बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उर्दू डाइजेस्ट की वेबसाइट में हम कोई भी नई पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं और वो ब्लॉग की एंट्री है तो उसे किस तरह से किया जा सकता है। जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, यू वुड बी नीडिंग ए लॉगिन पासवर्ड जो कि आपको दिया गया होगा, और आपको एक आर्टिकल चाहिए होगा जो कि MS वर्ड में मौजूद हो। इन केस लेट्स स्टार्ट कि अगर आपके पास इन पेज में एक अवेलेबल है आर्टिकल, लेकिन आपके पास उसका MS वर्ड वर्जन नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर आप इसको देखें तो अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी सिंपल कि आप अगर इन पेज फाइल को MS वर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास इन पेज 3 सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से अवेलेबल है या आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो आप नॉर्मल इन पेज फाइल है उसे आप इन पेज 3 में ओपन करेंगे। जब ये काम कर लें तो उसके बाद आपने उस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करना है। इस वक्त हमने ये काम कर लिया है कि हमने एक फाइल इन पेज 3 में खोल ली है। हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इट्स कम अप विद द रिजल्ट। फॉर इंस्टेंस हम इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं और इसका कलर भी ब्लैक कर देते हैं। ऑल्दो कि जब हम वर्डप्रेस में लेके जाते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से नहीं जाती है, लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। सो हमने इसको पूरे आर्टिकल को कॉपी किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई फाइल हमने ओपन की। उसमें राइट टू लेफ्ट आपने टेक्स्ट डायरेक्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है। वंस के जब ये पेस्ट हो गया तो ये हमारी ब्लॉग का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है और ये उसका मतन है। तो इट्स वेरी सिंपल। आप इसको राइट अब वर्डप्रेस का आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट अब तक कन्वर्ट करना सीख लिया, राइट। दिस इज थिंग जो कि हम कर चुके हैं कि इन पेज को MS वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। सो आर्टिकल MS वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास एक लॉगिन पासवर्ड होगा जो कि आपको प्रोवाइड किया गया होगा, वो आपने लॉगिन करना है। और लॉगिन आप कर सकते हैं www.urdudigest.pk/wp-admin। दिस इज द, यहाँ पे हम चूँकि पहले से लॉगिन हुए हुए हैं तो शायद मोस्ट प्रोबेबली हमारे सामने डिटेल्स ना आए। ये एक लिंक बनेगा, जब आप उसमें आएंगे तो आपने सिंपल एडमिन लिखा और अपना पासवर्ड आपने लिखा। जब अपना लॉगिन पासवर्ड आप कर लेंगे तो फिर आप वर्डप्रेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और बी श्योर कि आप अपने पासवर्ड्स को कॉम्प्लिकेटेड रखिए और इन्हें इतना आसान ना बनाइए कि बाकी सारे लोग भी इसको बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो। सो मीनवाइल कि जब आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, इसमें आपने पोस्ट्स में जाना है और ऐड न्यू की ऑप्शन है, अपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। बहुत सिंपल है। अब आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। आपने लिंक अपने उसका टाइटल कॉपी किया, यहाँ पे लाके आपने उसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, आपने इसे दोबारा से कॉपी किया, यहाँ पे आके अपनी एक ऑप्शन HTML की, एक विजुअल की है। सो बी शो कि आप विजुअल में काम कर रहे हो, HTML में काम ना कर रहे हो। लीजिए जी, अपने विजुअल में आके इसे कर देना है पेस्ट। हियर वी गो। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे पैराग्राफ्स उस तरह से नहीं बन पाए जिस तरह से वहाँ पे अवेलेबल थे। तो आप देख सकते हैं पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ अरफा से शुरू हो रहा है, तीसरा हमें से, और चौथा उर्दू डाइजेस्ट से। तो हम इसको चेंजेस कर सकते हैं इसकी, इफ़ यू वांट टू। हम क्रोम में चेंजेस कर रहे थे। अरफा की कामयाबी, राइट। एक लाइन ये बन जाएगी हमारी और उसके बाद दूसरी लाइन बनेगी जी, हमें इस वक्त ऐसे रोल मॉडल्स की अशद ज़रूरत है। और उसके बाद ये पैराग्राफ्स है जो कि हमने ये डाटा था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। वंस के हमने इसे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने दो काम कर रहे हैं। हम इसमें स्टेप्स भी देखते जाते हैं। आपने इसको क्लोज कर दिया। आप सेव करना चाहें सेव कर ले, नहीं करना चाहते तो ना करें। हमने लॉगिन पासवर्ड कर लिया। हम गो टू द न्यू पोस्ट गए, हमने टाइटल और रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को पेस्ट कर लिया। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये काम हमारा हो गया। अब हमने इसकी कैटेगरी को ब्लॉग के तौर पर सेलेक्ट करना है। सो
इसमें आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। कैटेगरीज मुख्तलिफ आ रही होंगी, इसमें आपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, राइट। ब्लॉक कर लिया आपने, उसके बाद डेट टाइम ऑफ पब्लिशिंग आपने सेलेक्ट करनी है। हम डेट टाइम ऑफ पब्लिशिंग कर लेंगे, आप इसे पब्लिश इमीडिएटली कर सकते हैं। आप इसे कर सकते हैं कि इसको हमने फॉर इंस्टेंस कि हमने ये आर्टिकल 17 तारीख को लिखा था और हम 17 तारीख में चाहते हैं कि ये मेंशन हो जाए, सो हमने इसको डेट प्रीवियस करके हमने इसे ओके कर दिया। अगर आप इसमें फ्यूचर डेट ऐड करना चाहें तो फिर यहाँ पे वो पोस्ट जो है या वो आर्टिकल जो आपने लिखा है वो ऑटोमेटिकली स्केड्यूल हो जाएगा और वो अपने वक्त पे जाके पोस्ट हो जाएगा। जो भी अपनी डेट टाइम उसका रखा हुआ ऑटोमेटिकली स्केड्यूल हो जाएगा और वो पोस्ट हो जाएगा, राइट। पब्लिशिंग कर दी, अब हमने इसको पब्लिश करना है। इट्स वेरी सिंपल, आपके पास एक बटन आ रहा है पब्लिश का, आपने इसे पब्लिश कर दिया। जब आपने इसे पब्लिश कर दिया है तो उसके बाद हम चाहेंगे कि हम इसमें कुछ टैग वर्ड्स ऐड कर लें। और टैग वर्ड्स हम इंग्लिश में एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल एमसीपी इसका टैग वर्ड हो सकता है, अरफा करीम इसका एक टैग वर्ड हो सकता है, यंग हो सकता है, आईटी हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, डेथ ऑफ आईटी, इसका लाहौर हो सकता है, बिल गेट्स हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, राइट। ये सब इस मजमून से, इस आर्टिकल से रिलेटेड टैग्स हैं, इनको आपने इंग्लिश में एंटर करना है। टैग्स एंटर हो गए हैं, ब्लॉक की कैटेगरी सेलेक्ट हो गई है, डेट टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया है, हमने अपडेट कर दिया है। सो अब हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू पोस्ट, लेकिन उससे पहले आपने इसे एडिट करना है और आप इसे भी इंग्लिश में कर दीजिए, राइट। अब कोशिश कीजिए कि इसमें स्पेसेस ना दें, कोई लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए और स्पेस की बजाय आपने इस डैश को प्रेफर करना है। आपने इसे ओके कर दिया। हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, जब भी काम हो गया तो उसके बाद आपने देखा कि पोस्ट पब्लिश आ गई है। आप एक बार दोबारा एहतियातन इसे अपडेट कर दीजिए और उसके बाद हम करेंगे इसे व्यू पोस्ट। हमने कर लिया जी व्यू पोस्ट। आपने देखा कि इस वक्त हमारे सामने अरफा करीम आ गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें अगर हमने ऑथर चेंज करना है तो हम ऑथर कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास ये एक कॉलम है ऑथर का, हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, सेलेक्ट द राइट ऑथर। हमारे पास चूँकि यहाँ पे पहले से ऑथर बना हुआ है और इसके ऑथर हैं जनाब आतिफ मिर्ज़ा साहब। लीजिए जी, हमारे पास आ गया जी आतिफ मिर्ज़ा, हम इसे सेलेक्ट कर लिया। और आपने और किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, आपने इसे अपडेट करना है एक दफ़ा दोबारा। और जब आप अपडेट हो जाए उसके बाद अपने इसको कंट्रोल F5 से रिफ़्रेश करना है ताकि आपको ये इंश्योर हो जाए कि आपका डाटा प्रॉपरली ऐड हो गया है। लीजिए जी, आपका डाटा प्रॉपरली ऐड इसमें कर दिया गया है। वंस के जब आप डाटा ऐड कर लें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके नीचे कुछ ना कुछ कमेंट भी दे दें, इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट इसकी पब्लिसिटी होना शुरू हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम ब्लॉग में कोई आर्टिकल ऐड कैसे कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर हम कोई आर्टिकल एडिट करना चाहें तो कैसे करेंगे। हम सिंपली जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। वंस के आप अपने डैशबोर्ड में आ गए तो आप सारी पोस्ट्स को देख लेंगे। मीनवाइल में हम उसकी जो पब्लिशिंग का काम है वो देख लेते हैं। आप सिंपली पोस्ट कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, आप गूगल प्लस पे ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप करना चाहें। अब आप आ जाएंगे जी ऑल पोस्ट में। ऑल पोस्ट में आने के बाद आपने एडिट करनी है सिर्फ ब्लॉग की कैटेगरीज।
सो आप ऑल कैटेगरीज की बजाय यहाँ से ब्लॉग को सर्च करेंगे, फिल्टर करेंगे, ये आपके पास ब्लॉग की कैटेगरीज आ गई। हम चाहते हैं कि चीफ एग्जेक्टिव की दिलचस्प बातें रिमूव कर दिया जाए ब्लॉग में से, तो इसे हमने सेलेक्ट किया, एक क्विक एडिट आया, यहाँ पे हमने ब्लॉग को सेलेक्ट कर लिया, इसे अपडेट कर दिया। उसके बाद एक और आर्टिकल है 12 महीनों के नाम कैसे पढ़े, हम इसे भी ब्लॉग में से ख़त्म करना चाहते हैं। सो इसको भी हमने क्विक एडिट किया, ब्लॉग में से ख़त्म कर दिया, अपडेट कर दिया। ये दो आर्टिकल्स अब ब्लॉग की कैटेगरीज में से निकल गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो उनकी कैटेगरीज में ब्लॉग नहीं आ रहा, राइट। और इसको अगर आपने क्विक एडिट करना है, इसी तरह से अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अभी हमने इन दो पोस्ट को डिलीट नहीं किया, रीज़न बीइंग कि इनकी और कैटेगरीज भी सिलेक्टेड हैं। अगर हम इस पोस्ट को यहाँ से ट्रैश कर देंगे तो ये पोस्ट डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगी, हमारी वेबसाइट से डिलीट हो जाएगी और बाकी कैटेगरीज में भी कंसर्न नज़र नहीं आएगी। सो इफ़ यू वांट टू कि कोई एक पोस्ट या एक आर्टिकल ब्लॉग की कैटेगरी से ख़त्म करना है तो आपने सिर्फ उसको ट्रैश नहीं करना, आपने सिर्फ कोई कैडेट में जाके उसकी कैटेगरी को ब्लॉग को सिलेक्ट कर दें अगर आप चाहते हैं उसको ऐड करना। अगर ऐड नहीं करना चाहते, वापस रिमूव करना चाहते हैं तो उसे अनसेलेक्ट कर दीजिए, आप उसे ट्रैश ना कीजिए। सो ये कुछ एहतियाती तदबीर थी। हमने देखा कि हम अपनी वेबसाइट में ये सारे आपने देख लिए कि हमने स्टेप्स शो कर लिए हैं। हमने देखा कि हम अपनी साइट में ऐड कैसे कर सकते हैं पोस्ट और एडिट कैसे कर सकते हैं। होप सो कि आर्टिकल आप ये ट्यूटोरियल आपके काम आएगा। Thank you for watching. Stay tuned with us.